ऐसा कोई नियम नहीं है कि 25 साल ही करे, ताकि हर महिला नहीं कर सकती है। हमारी सनातन धर्म में चरित्रहीन तो हो ही नहीं सकती। बेटियों पे अत्याचार होता है तो ये अनेक है। महिलाओं का ये पहनावा होता है, देखिए ये खड़ी है, देखिए आप, ये पहनावा होता है। सर के अंदर पल्लू होना बहुत जरूरी है। सनातन का मतलब ही है कि सबको लेके चलना, उसको सनातन कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के चांदनी चौक में और अनिरुद्ध आचार्य ने महिलाओं के खिलाफ कुछ टिप्पणी करी थी। वो टिप्पणी ये थी कि महिलाओं की शादी 25 साल से पहले हो जानी चाहिए, 25 साल के बाद उनका चरित्र खोने लगता है। और माता सीता और द्रौपदी के लिए भी उन्होंने टिप्पणी करी थी कि उनकी सुंदरता ही उनकी समस्या का कारण बनी थी। तो इसी विषय पर हम बात करते हैं। हमारे साथ बैठे हैं पंडित जी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार पंडित जी। आपका नाम? मेरा नाम पंडित रामकेश दीक्षित। अच्छा, आपने जो टिप्पणी सुनी, मैंने जो बताई अभी, अनिरुद्ध आचार्य ने महिलाओं के लिए टिप्पणी करी, तो उसको क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो हमारा सरकारी नियम है 16-17 साल, इसके अंतर्गत महिलाओं की, लड़कियों की विवाह हो जाना चाहिए। और 25 साल तो ओवरेज, देखिए कई लोगों की समस्याएं होती है कि आर्थिक परिस्थिति, तो ओवरेज में करते हैं। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि 25 साल ही करें, 16-17 साल के बाद आप कर सकते हैं। शादी तो आपने ठीक कहा, लेकिन उन्होंने बोला 25 साल के बाद महिला अपने चरित्र खोने लगती है, तो ये क्या कहाँ तक सही है? ये गलत है। ये देखिए, हर महिला किसी ने किया होगा, बाकी हर महिला नहीं कर सकती ऐसा। बहुत सारी हमारे सनातन धर्म में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने विवाह ही नहीं किया, पूरा जीवन निकाल दिया। विवाह नहीं किया उन्होंने, वो उनका जीवन कैसा होगा? चरित्रहीन नहीं हो सकती वो। हमारी सनातन धर्म में चरित्रहीन तो हो ही नहीं सकती। अगर वो है, करती भी है, तो वो फिर हमारे सनातन धर्म से अलग है। अच्छा, धर्म की आड़ में कब तक महिलाओं का अपमान होता रहेगा? आपके इसमें क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि धर्म की आड़ में अगर महिलाओं पे, बेटियों पे अत्याचार होता है तो ये अनेक है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अगर इस तरह के उसमें संलिप्त रहता है, उसके लिए हमारी सरकार को कड़ा से कड़ा प्रावधान लाना चाहिए कि किसी भी महिला को उंगली ना दिखाए। क्यों? कि हर महिला हमारी बहन है, बेटी है, माँ है, हम उसको उस तरीके से ही देखें। ये हमारे सनातन धर्म का नियम है। जी बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं की शादी की उम्र और उनके पहनावा क्या उनके चरित्र को दर्शाता है? देखिए, आजकल का जो पहनावा है ये थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया है। बाकी हमारे हिंदुस्तान में और हमारे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं का ये पहनावा होता है। देखिए ये खड़ी है, देखिए आप, ये पहनावा होता है। यही हमारी पारंपरिक रचना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो आजकल नए फैशन चल रहे हैं दुनिया भर की, ये चीज़ें आडम्बर, ये ठीक नहीं है। महिलाओं को ये पहनना नहीं चाहिए। जीन्स पहन लेती हैं, वो पहन लेती हैं, बाकी ये हमारे धर्म के खिलाफ है। अच्छा, उनका एक बयान और सामने आया था कि उन्होंने बोला था माता सीता और द्रौपदी के समस्या के कारण उनकी सुंदरता ही थी, वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर थे। तो इसमें आपका क्या विचार है कि उनका ये कथन जो है सत्य है? नहीं, देखिए, माता सीता का जो नाम आपने लिया है वो जगत जननी थी। जी, जगत जननी थी। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो चरित्रहीन तो उन्हें कह ही नहीं सकते। चरित्रहीन का तो कोई नाम ही नहीं है। उन्होंने अपने मन से, अपनी इच्छा से भगवान से वरदान मांगा था कि मैं अलग रहूंगी और अलग रह के मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। तो उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था वहाँ जंगल में जाके, वन में जाके, ठीक है ना। तो वो उन्होंने भगवान से खुद वरदान मांगा था। अगर लोग कहते हैं तो गलत है। तो मतलब इस कथन के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ गलत है। किसी की भी बहन हो, किसी की भी बेटी हो, अगर किसी से कोई भी अनित या गलत शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगने का पूरा हक बनता है। जी। अच्छा, एक कथन और सामने आया है, जो मौलाना, क्या नाम है, मौलाना साहब हैं हमारे, उन्होंने, हाँ जी, अरशद मौलाना साहब है, उन्होंने एक टिप्पणी और करी है। जो अखिलेश यादव की पत्नी है, डिम्पल यादव, उनके खिलाफ उन्होंने टिप्पणी करी है कि वो उनके जो मस्जिद गई थी उनके सिर पे कपड़ा नहीं था, तो उनके खिलाफ उन्होंने नग्न शब्द का प्रयोग किया है। कि वो सही है खिलाफ? देखिए, किसी भी धर्म स्थल पे जाएं, चाहे मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी जाएं, तो ये महिलाओं का एक सम्मान होता है कि वो घर पे पल्ला जरूर रखे। उनको सर पे कुछ ना कुछ रखना जरूरी है। गुरुद्वारे में जाएंगे, भटका बांधना पड़ता है। अगर किसी से बात करते हैं, हमसे बड़े से भी बात करते हैं, तो सर के अंदर पल्ला। अब ये आती है मेरे पास, जब अगर ऐसा पल्ला गिरा होता तो ये पल्ला ढाक के मेरे पास आती बात करने। तो ये एक सम्मानजनक, ये चीज़ होनी चाहिए।
सर के अंदर पल्लू होना बहुत जरूरी है। किसी भी धर्म स्थल में जाएं आप, ये नहीं है कि मैं एक का कहूँगा, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, जहाँ भी जाएं आप, सबका सम्मान वही करना चाहिए जो अपने अपने धर्म में करते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए, मतलब अगर सिर पे पल्ला रखा है, अगर बाई चांस गिर गया तो उसके लिए आप नग्न शब्द का प्रयोग कहाँ तक कर सकते हैं? ये गलत है। अगर उनसे भूल से गिरा है तो फिर वो उस चीज़ को नहीं कह सकते। बाकी वैसे अगर सर पे नहीं रखा है तो कह सकते हैं आप। अब ये खड़ी हैं, इनको देखो, आप इन्हें दिखाइएगा, ये एक सम्मानजनक है। मंदिर के सामने खड़ी हैं और कभी वो पल्ला, मेरे सामने तो कभी बात नहीं करती, पल्ला जब देखेगी ना मैं कि मैं जा रहा हूँ तो तुरंत पल्ला करती है। ये एक सम्मान होता है। जी जी। तो अगर मान लो अचानक गिर गया है तो उस चीज़ को नहीं कह सकते। बाकी मर्यादा ये है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ उन्हें माफी मांगनी चाहिए या अपनी बात पे टिका रहना चाहिए? मांगनी चाहिए उन्हें। अगर धोखे से गिरा है और नहीं रखना है, या उन्होंने मतलब परमानेंट बांध रखा है तो आप कह सकते हैं। बाकी अगर वो गिरा है तो नहीं कह सकते आप। तो मतलब माफी मांगनी चाहिए उन्हें? बिल्कुल मांगनी चाहिए। धन्यवाद पंडित। आप अपनी चर्चा को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ऐसा है, हम तो मंदिर में रहते हैं, हमारे पास अच्छे बुरे सभी किस्म के लोग आते हैं। कुछ लोग मत्था टेकते हैं, कुछ नहीं भी टेकते हैं। कुछ हमारे थाली में चढ़ाते हैं, नहीं भी चढ़ाते हैं, हम प्रसाद सबको देते हैं। और ये नहीं है कि हिंदू आए तो हम मुसलमान को भी देते हैं, क्रिश्चियन को भी देते हैं, गुरुद्वारे से सरदार आते हैं उन्हें भी देते हैं, सबको देते हैं। हमारे लिए सम्मान सबके लिए, क्योंकि सनातन का मतलब ही है कि सबको लेके चलना, उसको सनातन कहते हैं। ओके, ये थे पंडित रामकेश दीक्षित। हमने इनके विचार जाने हैं, अब हम आपके विचार जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बताइए आपके विचार क्या हैं और कैसे। कैमरामैन लोकेश ठाकुर के साथ मैं लक्ष्य चौहान।